नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम सभी का स्वागत करते हैं। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो कोई आम कहानी नहीं है। ये मानवीय संवेदनाओं, भयंकर गरीबी और प्रकृति के सबसे क्रूर रूप के बीच होने वाले एक महासंग्राम का बहुत ही गहरा विश्लेषण है। आज हम गर्मी में ऑटो वाला नाम की एक बेहद भावुक और प्रेरणादायक वृत्तांत को पूरी तरह से डिकोड करेंगे। हम देखेंगे कि जब एक इंसान अपनी सहन शक्ति के बिल्कुल अंतिम छोर पर टूट रहा होता है, तब भी क्या इंसानियत को जिंदा रखा जा सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। शुरुआत इस खौफनाक दृश्य से करते हैं। जरा सोचिए, जैसे जमीन के नीचे से कोई अंगारों का दरिया बह रहा हो। ये महज एक वाक्य नहीं है, बल्कि ये सीधे उस भयंकर और जानलेवा गर्मी के बीच ले जाकर खड़ा कर देता है। ये गर्मी इस पूरी कहानी में सबसे बड़े खलनायक या कहें कि विलन की तरह काम करती है। आसमान से बरसती आग और जमीन से उठती हुई लू, ये सिर्फ मौसम का हाल नहीं है। ये उस ऑटो वाले राजू के जीवन की उस दम घोटू परिस्थिति का प्रतीक है जिससे वो हर रोज लड़ रहा है। ये दृश्य हमें ये समझने में मदद करता है कि आखिर राजू किस भयंकर माहौल में अपना पसीना बहाने को मजबूर है। चलिए अब आते हैं भाग 1 पर, गर्मी और गरीबी की मार। ये राजू के संघर्ष की शुरुआत है। प्राकृतिक आपदाएं और चरम मौसम सबसे गहरा प्रहार हमेशा उन पर करते हैं जो पहले से ही आर्थिक रूप से कमजोर हैं। राजू की कहानी में गर्मी केवल उसे थका नहीं रही है, बल्कि वो उसकी गरीबी को कई गुना बढ़ा रही है। अब इस सिलसिले को देखिए, इससे समझ आता है कि गरीबी में ये डोमिनो इफेक्ट कैसे काम करता है। मतलब मुसीबत कभी अकेले तो आती नहीं है। पहले राजू को कुछ यात्री लूट लेते हैं जो बिना पैसे दिए भाग जाते हैं। फिर हड़बड़ाहट में उसका ऑटो एक बाइक से टकरा जाता है। इसके बाद क्या होता है? ऑटो का शीशा पूरी तरह टूट जाता है, जिससे बाहर की गर्म लू सीधी उसके चेहरे पर लगने लगती है। और रही सही कसर रात में पूरी हो जाती है, जब एक लंबी दूरी की सवारी छोड़कर लौटते वक्त उसका टायर पंक्चर हो जाता है। गरीबी के दुष्चक्र में फंसा एक इंसान सच में लगातार ऐसे ही एक के बाद एक झटकों का सामना करता है। और इस पूरी जद्दोजहद का नतीजा क्या निकलता है? महज 50 रुपये। दिन भर की उस चिलचिलाती धूप में जलने, यात्रियों द्वारा लूटे जाने और बाइक वाले को हर्जाना देने के बाद राजू की जेब में अपने परिवार के लिए सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये बचते हैं। यह संख्या अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी है। यह दिखाती है कि दिन रात की हाड़ तोड़ मेहनत के बाद भी एक गरीब आदमी के हाथ कैसे खाली ही रह जाते हैं। यहीं से हम बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, संघर्ष और घर का तनाव। घर के बाहर का संघर्ष कभी भी सिर्फ बाहर तक सीमित नहीं रहता। ये लाचारी रिश्तों को भी धीरे धीरे तोड़ने लगती है। राजू का जीवन असल में दो विपरीत दिशाओं में खिंच रहा है। एक तरफ पत्नी शांति है, जिसकी मांगें बिल्कुल व्यावहारिक हैं। उसे घर चलाने के लिए पैसे चाहिए, इस भयंकर गर्मी से बचने के लिए कूलर और पक्की छत चाहिए और रोज के खाने की गारंटी चाहिए। देखिए, यहाँ शांति को किसी खलनायक के रूप में बिल्कुल नहीं देखा जा सकता। ये गंभीर गरीबी के प्रति एक बहुत ही स्वाभाविक और हताश प्रतिक्रिया है। वहीं दूसरी तरफ बेटी पार्वती का निश्चल प्रेम है। वो पिता के लिए पानी लाती है, पंखा झड़ने की बात करती है और उनके साथ काम पर जाने की जिद करती है। गरीबी एक ही घर में मासूमियत और कठोर यथार्थ को एक साथ लाकर खड़ा कर देती है। शांति की इस हताशा के पीछे का कारण समझना है तो इस लाइन को देखिए। वो टिन की छत जो दिन भर धूप पीकर रात को आग उगलती थी। सोच कर देखिए, ये वाक्य उन अमानवीय परिस्थितियों को बिल्कुल साफ कर देता है जिनमें ये परिवार रहने को मजबूर है। जब घर के अंदर किसी भट्टी जैसी तपिश हो ना, तो वहां तनाव और गुस्से का पनपना बहुत ही स्वाभाविक है। इस भयंकर तनाव का शरीर पर असर होना तो लाजमी था। बिना शीशे के ऑटो में धूल और लू का सीधा सामना, फिर पत्नी द्वारा दरवाजा न खोलने पर रात भर मच्छरों के बीच एक टूटे ऑटो में सोना, जिससे तेज बुखार आ जाता है, और अंततः बुखार और कमजोरी की वजह से स्टीयरिंग पर बेहोश हो जाना और एक भयानक एक्सीडेंट का शिकार होना। मानसिक तनाव और शारीरिक आघात, ये दोनों मिलकर एक इंसान को टूटने के बिल्कुल कगार पर ले आते हैं। और इसी कगार से शुरू होता है भाग 3, टूटता घर और गिरवी अंगूठी। ये कहानी है एक पिता के सबसे बड़े बलिदान की। जब इंसान के पास सब कुछ खत्म हो जाता है, तब अपने वजूद को बचाने की असल जंग शुरू होती है। ये पल किसी भी माता पिता के लिए सबसे हृदय विदारक स्थिति होती है। एक्सीडेंट के बाद आजीविका का एकमात्र साधन, यानी उस ऑटो को ठीक कराने के लिए
राजू अपनी बेटी पार्वती के जन्म पर बनवाई गई चांदी की छोटी सी अंगूठी को मैकेनिक के पास गिरवी रख देता है। ये उस भारी भावनात्मक बलिदान को दर्शाता है जो सिर्फ एक परिवार का पेट पालने के लायक बनने के लिए करना पड़ता है। लेकिन जब वो ऑटो ठीक कराकर कुछ पैसे कमाकर घर लौटता है तो घर एकदम खाली मिलता है। शांति ने वापस लौटने के लिए एक बहुत ही स्पष्ट अल्टीमेटम दिया है। कूलर आना चाहिए, टीन की छत पक्की होनी चाहिए और रोज के राशन की पक्की व्यवस्था होनी चाहिए। जब तक ये शर्तें पूरी नहीं होती वो पार्वती को लेकर मायके से नहीं आएगी। राजू अब पूरी तरह से अकेला हो चुका है। आजीविका तो टूटी हुई थी ही और अब परिवार भी दूर चला गया है। अब कहानी पहुंचती है अपनी सबसे अहम हिस्से पर, भाग 4, इंसानियत की बड़ी परीक्षा। कहानी के इस मोड़ पर एक ऐसी नैतिक दुविधा खड़ी होती है जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। तभी अचानक शांति का फोन आता है। चेतावनी साफ थी, कल तक अगर पार्वती के स्कूल की फीस जमा नहीं हुई तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। एक इंसान जो पहले से ही पाई पाई को मोहताज है, उस पर ये एक ऐसा भयंकर मानसिक दबाव था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उसे हर हाल में कल तक पैसे का इंतजाम करना ही था। और अगले ही दिन एक खौफनाक सवाल बिल्कुल सामने आ खड़ा होता है, बेटी की फीस या एक अजनबी की जान। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो लू लगने से तड़प रहा है और बेहोश हो जाता है। समय बहुत कम है। राजू चाहता तो उस अजनबी को छोड़कर अपनी बेटी की फीस के लिए और सवारियां ढूंढ सकता था, लेकिन इंसानियत जीतती है और वो उस अजनबी को अस्पताल ले जाता है। अस्पताल पहुंचकर क्या होता है? वही संख्या फिर से लौटकर सामने आती है, 50 रुपए। अस्पताल में तुरंत इलाज शुरू करने के लिए रजिस्ट्रेशन के 50 रुपए मांगे जाते हैं। बेटी की फीस के लिए जो थोड़े बहुत पैसे राजू ने जोड़े थे वो सारे अस्पताल के काउंटर पर चले जाते हैं। यह कितनी अजीब विडंबना है कि किसी अजनबी को जीवनदान देने की कीमत खुद की बेटी के भविष्य की कीमत के बिल्कुल बराबर थी। इस फैसले का नतीजा बेहद दर्दनाक था। राजू खुद कहता है, मैंने एक बूढ़े की जान बचाई और बदले में मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। शांति का फोन आता है कि फीस न भरने के कारण पार्वती को स्कूल से निकाल दिया गया है। राजू पूरी तरह टूट जाता है, बहुत रोता है। उसे लगता है कि उसकी इंसानियत ने उसी के परिवार को तबाह कर दिया है। ये उस व्यक्ति की घोर निराशा को दर्शाता है जिसने बिल्कुल सही काम किया लेकिन फिर भी हार गया। लेकिन ठहरिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। भाग 5, कर्म का फल और सुखद अंत। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती और इंसानियत की अंततः जीत होती है। कहानी में आने वाला ये मोड़ सच में हैरान करने वाला है। जिस बूढ़े आदमी की जान राजू ने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर बचाई थी, उसका बेटा कोई और नहीं बल्कि उसी स्कूल का प्रिंसिपल निकलता है जहां पार्वती पढ़ती थी। जब अगले दिन ये सच्चाई सामने आती है तो पूरा नजरिया ही बदल जाता है। इस अप्रत्याशित मोड़ के बाद अच्छे कर्मों का फल कैसे मिलता है, जरा देखिए। पार्वती को सिर्फ वापस एडमिशन ही नहीं मिलता बल्कि पूरी मुफ्त स्कॉलरशिप मिलती है। राजू को तपती धूप में ऑटो चलाने से आज़ादी मिल जाती है और स्कूल बस चलाने की एक पक्की नौकरी मिल जाती है। प्रिंसिपल अपनी कृतज्ञता के रूप में उस टीन की छत को हटवाकर पक्की छत डलवाते हैं और नया कूलर लगवाते हैं। अंततः शांति और पार्वती हमेशा के लिए घर वापस आ जाते हैं। गरीबी का वो जो भयंकर दुष्चक्र था वो हमेशा के लिए टूट जाता है। इस पूरे एक्सप्लेनर का निचोड़ बेहद गहरा है। असली ठंडक पैसों से नहीं बल्कि इंसानियत से आती है। कूलर और पक्की छत से भी ज्यादा जो सुकून राजू को मिला वो इस बात का था कि सबसे कठिन परिस्थिति में भी एक इंसान ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। यही इस कहानी का मुख्य भावनात्मक केंद्र है। तो जाते जाते एक गहरे विचार के साथ इस एक्सप्लेनर का अंत करते हैं। ये सच में सोचने वाली बात है। क्या अत्यधिक मुश्किलों में भी खुद के बचाव से ऊपर उठकर इंसानियत को चुनने की हिम्मत हमें बाकी है? इस सवाल पर मनन जरूर होना चाहिए। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें और इंसानियत को जिंदा रखें।